हेलो। कैसे हैं सब? ओके। सो आज हम सीखने वाले हैं इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। इंसर्शन सॉर्ट, सबसे पहले तो हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के बारे में समझते हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स क्या होती है, हम किसी चीज को क्यों सॉर्ट करते हैं और सॉर्ट करने का क्या मतलब होता है। हम जैसे जब हम बचपन में असेंबली में लाइन में खड़े होते थे, एग्जाम्पल देता हूँ, जब हम बचपन में असेंबली में लाइन में खड़े होते थे, तब हम हाइट वाइज खड़े होते थे, राइट? सो हम एक तरीके से सॉर्ट हो रहे होते थे। सॉर्ट का मतलब एक ऑर्डर में खड़े होना, ठीक है? मतलब सबसे या तो सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, और फिर उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, राइट? एक होता है डिसेंडिंग सॉर्ट, जिसमें क्या होता है, सबसे बड़ा सबसे पहले आता है, फिर उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो हम समझे सॉर्टिंग क्या होती है, ठीक है? किसी चीज को सॉर्ट करना के लिए हमें क्या करना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं तब हम उसे सॉर्ट कर सकते हैं। एक चीज को तो हम सॉर्ट नहीं कर सकते, जैसे एक एरे होता है, राइट? आप सबको जावास्क्रिप्ट में एरे के बारे में पता है। तो एक एरे होता है तो आप उस एरे को सॉर्ट कर सकते हो, राइट? मतलब अगर आपके पास एरे है, उसमें ये नंबर्स है 2 3 5 6 4 2 8, राइट? तो आप उसको सॉर्ट कर सकते हो, राइट? तो आपका सबसे पहले सबसे छोटा आएगा और फिर एंड में 8 आएगा, राइट? ओके। अगर इसी एरे को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो तो क्या करेंगे? तो फिर हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ा नंबर जो एरे में है वो सबसे पहले आएगा, और फिर उसके बाद उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा और सबसे छोटा, राइट? हमें यहाँ तक समझ आ गया सॉर्टिंग एल्गोरिथम, राइट? अब सॉर्टिंग एल्गोरिथम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे हमारे पास बबल सॉर्ट होता है। बबल सॉर्ट में क्या करना होता है हमको? बबल सॉर्ट में आप सबसे बड़े नंबर को बबल करते 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 पीछे लेके जाते हो और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आ जाता है। फिर क्या करते हो आप? फिर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट एलिमेंट -1 तक फिर से पूरा एक चक्कर चलाते हो आइटरेशन का, और उससे सबसे बड़ा एलिमेंट उस रेंज में फिर से पीछे चला जाता है। फिर एक और पीछे से हम पीछे, आप देखो, आगे से तो हम पूरा सॉर्ट करते जा रहे हैं, राइट? लेकिन पीछे हम लास्ट वाले एलिमेंट तक नहीं जाते, क्योंकि हमारा लास्ट एलिमेंट जब सॉर्ट हो जाता है तो हम लास्ट एलिमेंट -1 को तक सॉर्ट करते हैं। फिर एक और हो जाता है तो लास्ट एलिमेंट -2 तक सॉर्ट करते हैं, राइट? तो बबल सॉर्ट बहुत सिंपल है। आप अपने सबसे बड़े एलिमेंट को हर बार हर आइटरेशन में बबल करके सबसे पीछे ले जाते हो, बबल करके सबसे पीछे ले जाते हो। तो अगर मैं कहूँ हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, राइट? हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n। तो मुझे ये बताओ, मुझे कितने आइटरेशन करने पड़ेंगे उसको सॉर्ट करने? सोचो। एक आइटरेशन करते हैं तो एक सबसे पीछे चला जाता है। n-1 आइटरेशन करेंगे तो n-1 एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसका क्या मतलब है? सपोज मैं आपको 4 एलिमेंट देता हूँ, 3 2 1 4, ठीक है? आप बोलते हो 4 को सबसे पीछे ले गए, ठीक है। फिर 3 को सबसे पीछे ले गए, ठीक है। फिर 2 को सबसे पीछे ले गए, सबसे पीछे मतलब उस रेंज, राइट? जब आप कर रहे हो, 4 एलिमेंट्स की स्पेस है, राइट? 3 2 1 4 है, राइट? तो 4 तो सबसे पीछे है ही। अब अगला थर्ड प्लेस पे आपको सबसे उस 1 2 3 रेंज में सबसे बड़ा एलिमेंट थर्ड प्लेस पे रखना, राइट? तो आप बबल करते करते थर्ड एलिमेंट को ले जाओगे, 3, राइट? फिर आप फिर से बबल करोगे तो सेकेंड प्लेस पे 2 आएगा, और जब 2 3 4 अपने करेक्ट प्लेस पे पहुंच गए तो फर्स्ट प्लेस पे ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपको जब सॉर्टिंग एल्गोरिथम चलानी होती है तो आपको कितनी आइटरेशंस का चक्कर चलाना होता है? आपको n-1 आइटरेशंस का चक्कर चलाना होता है। चक्कर मतलब आइटरेशन। वेरी गुड, यहां तक सब बढ़िया, राइट? अब हम बात करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में ये खूबी है, बबल सॉर्ट का एकदम उल्टा है। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या है, आपको पूरी रेंज में 0 से n तक, अगर आपके पास n एलिमेंट्स हैं तो 0 से n-1 तक इंडेक्स होगा और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n, राइट? क्योंकि 0 से 2 होता है 3 एलिमेंट्स, राइट? 0 1 2 तो टोटल 3 एलिमेंट्स, राइट?
वैसे ही 0 से n-1 जब आपकी रेंज होती है इंडेक्स की, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं n। इसका फॉर्मूला होता है एंड इंडेक्स माइनस स्टार्ट इंडेक्स प्लस 1, राइट। एंड इंडेक्स है n-1, फर्स्ट इंडेक्स है 0, सो n-1 -0 प्लस 1, राइट। n-1 प्लस 1 -1 प्लस 1 कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो n बचता है। ठीक है, वेरी गुड। सो अब हम समझते हैं सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है। सिलेक्शन सॉर्ट में आप हर बार पीछे से आगे तक सबसे छोटे एलिमेंट को लेकर आते हो। तो पहला इटरेशन है तो आपको फर्स्ट प्लेस पे, मतलब अपने एरे के 0th इंडेक्स पे सबसे छोटा एलिमेंट रखो। उसके बाद आपको सेकेंड इटरेशन में फर्स्ट इंडेक्स पे सबसे छोटा एलिमेंट रखना है। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, एरे के पूरे रेंज से स्कैन करते हो और सबसे छोटा एलिमेंट आगे रख देते हो। फिर आगे बढ़ जाते हो हल्का सा, और फिर से पीछे से चालू होके स्कैन करके छोटा एलिमेंट फिर से फर्स्ट फिर इंडेक्स पर, वैसे ही फिर से करते हो तो सेकेंड इंडेक्स पर, राइट। तो बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट दोनों एकदम भाई भाई हैं, एकदम एक दूसरे के विपरीत। एक दिन में पैदा हुआ था और एक रात। वेरी गुड, ओके। ऐसे मैं खुद समझता हूँ। जैसे अब क्या होता है, जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, बाय एक्सपीरियंस आई मीन मेरा मतलब है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक्सपीरियंस, राइट। जब आप एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हो तो आप एल्गोरिथम्स को याद नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती है, बहुत सारे डिजाइन पैटर्न्स है, बहुत सारी चीजें हैं। जब मैं एक फ्रेशर था, आई थिंक 5-6 साल पहले, तब क्या सीन था, मेरे पास एक लिमिटेड सेट ऑफ नॉलेज थी और मुझे वो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। एंड बाय याद करना ही मीन बहुत बार प्रैक्टिस करके एल्गोरिथम्स को, जैसे इंटरव्यू से पहले आप एक शीट को गो थ्रू करते हो, राइट, कि अच्छा ओके, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। तो अब क्या है, अब इतना सब कुछ है कि मेरे पास कोई रिवीजन की शीट नहीं है, क्योंकि सब कुछ मेरे दिमाग में है और मैं कोई ऐसे कोड याद नहीं करता। ये खासियत होती है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब मैं सिर्फ ऐसे तरीके डिवाइस करता हूँ कि अच्छा सिलेक्शन सॉर्ट का कोड लिखना है, ठीक है, क्या करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट में, हम सिलेक्शन सॉर्ट में सबसे आगे सबसे छोटा एलिमेंट रखते हैं, फिर रेंज बढ़ाते हैं अपनी। आई पहले 0 था, 0 पे रखा, अब रेंज बढ़ाई, आई 1 कर दिया, अब 1 पे रखा, आई 2 हो गया, तो अब 2 पे सबसे छोटा रखा स्कैन करके पूरे एरे में से, राइट। तो अगर मेरे को सिर्फ इतना भी याद रहता है तो मैं पूरा कोड लिख देता हूँ, ठीक है। बाबल सॉर्ट में मैं, अब मेरे को कैसे याद रखता है, बाबल सॉर्ट। बाबल सॉर्ट मतलब हर एलिमेंट एक दूसरे से कंपेयर होते 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 बाबल हो जाएगा एंड में, ठीक है। और इसके बाद एक बड़ा ही खतरनाक, बहुत ही मजेदार एक एल्गोरिथम है आपका इंसर्शन सॉर्ट का, राइट, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इंसर्शन सॉर्ट क्या करता है, इंसर्शन सॉर्ट जो ताश खेलते हैं उनके लिए समझना बहुत आसान होगा। तो क्या करते हैं, सपोज हमारे पास एक ताश की गड्डी है, ठीक है। ताश की गड्डी में हमारे पास 4 पत्ते हैं, एक एग्जाम्पल, ठीक है। हमारे पास एक 9 है, एक 8 है, एक 7 है और एक 6 है, लेकिन उल्टे ऑर्डर में, ठीक है। 9 8 7 6, मतलब डिसेंडिंग में। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं पहला जो पत्ता है, और एग्जैक्टली आप अगर एल्गोरिथम को समझोगे, जैसे मैं समझता हूँ, जैसे मैं याद रखता हूँ, तो उसका क्या मतलब है, बिल्कुल इसी ताश के एग्जांपल पे इंसर्शन सॉर्ट बना है, और इसको याद रखने का और इसको कोड करने का सबसे अच्छा तरीका है ना, 8 7 6, ये 4 पत्ते हैं आपके पास, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। 9 सबसे पहले आ रहा है, लेकिन आपको करना है सॉर्ट करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब फाइनल आंसर होना चाहिए 6 7 8 9, लेकिन अभी है 9 8 7 6। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम जो पहला पत्ता है आपका, ठीक है, 9, उसको हम एक सेपरेट लिस्ट मान के रखते हैं कि वो सॉर्टेड लिस्ट है, और उस लिस्ट में सिर्फ एक एलिमेंट है, एक पत्ता है, वो है 9। और 8 7 6 ये अनसॉर्टेड लिस्ट के एलिमेंट्स हैं। अनसॉर्टेड लिस्ट के एलिमेंट्स मतलब अब ये सॉर्ट नहीं हुए हैं और ये एक एक करके सॉर्ट है। तो अब क्या करते हैं हम,
अब हमारे पास 9 है, तो अब हम पहले 8 वाले पत्ते को, क्योंकि 8 वाला जो पत्ता है, 8 वाला जो एलिमेंट है वो हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट का कौन सा एलिमेंट है, वो हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट का पहला एलिमेंट है, मतलब इंडेक्स 0। तो हम 8 को उठाते हैं और कंपेयर करते हैं अपनी सॉर्टेड लिस्ट जो कि 9 है, जिसमें 9 है, उससे कंपेयर करते हैं। तो हम 8 को उठाते हैं, देखते हैं क्या वो 9 से छोटा है। हाँ, वो 9 से छोटा है, तो हम उसको पहले रख देते हैं। अब आप बताओ हमारे पास अपनी सॉर्टेड लिस्ट में क्या है और अनसॉर्टेड लिस्ट में क्या है। सॉर्टेड लिस्ट में दोस्तों हमारे पास है 8 और 9, ठीक है। और अनसॉर्टेड लिस्ट में हमारे पास है, बताओ क्या है, 7 और 6, राइट। तो आप देख सकते हो सॉर्टेड लिस्ट में 8 और 9, 8 पहले आ रहा है 9 से, मतलब ये सॉर्टेड है, और 7 और 6 अनसॉर्टेड है। तो अब क्या करोगे, अब हम फिर से हमारा आइट्रेशन चलेगा, लूप चलेगा। आपको कोड भी मैं समझा सकता हूँ, लेकिन ये एग्जाम्पल मेरे हिसाब से इस वक्त बेहतर रहेगा। कोड तो हर जगह है, लेकिन एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 7 वाला जो एलिमेंट है, 7 वाला जो पत्ता है, उसको हम उठाएंगे और उसको अपनी सॉर्टेड लिस्ट से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले किससे कंपेयर होगा दोस्तों, बताओ। 9 से। क्या 7 9 से छोटा है? हाँ, ठीक है। क्या 7 8 से छोटा है? हाँ, ठीक है। तो 7 8 से भी पहले रख दिया जाएगा। और अब हमारी सॉर्टेड लिस्ट और अनसॉर्टेड लिस्ट में क्या है? सॉर्टेड लिस्ट में है 7 8 9, और अनसॉर्टेड लिस्ट में है सिर्फ एक 6 बेचारा, ठीक है। अब फिर से फॉर लूप चलेगा, और आपका जो आइट्रेशन है किस प्रकार होगा, अब आप इसको समझो। फिर से आपकी अनसॉर्टेड लिस्ट का जो एलिमेंट, वो कंपेयर होगा आपकी सॉर्टेड लिस्ट के एलिमेंट से, तब तक कि जब तक वो छोटा है नहीं आता, ठीक है। तब तक कि जब तक या तो वो अंत में नहीं पहुंच जाता, मतलब पहले एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाता सॉर्टेड लिस्ट के, या फिर उससे कोई एलिमेंट छोटा ना। जैसे ये 6 है, तो 6 अब किससे कंपेयर होगा? सबसे पहले आपकी सॉर्टेड लिस्ट के आखिरी एलिमेंट से कंपेयर होगा, जो कि है 9, करेक्ट। तो 6 कंपेयर होगा 9 से, नहीं अभी तो 6 9 से छोटा है, तो ठीक है। अभी हम और कंपेयर, अब हम 8 से कंपेयर। क्या 6 8 से छोटा है? हाँ दोस्तों, आपका सही जवाब है, 6 8 से छोटा है। तो उसके बाद अब हम 6 को कंपेयर करेंगे 7 से। क्या 6 7 से छोटा है? मतलब 7 से तो छोटा है, तो हम उसको सबसे आगे रखेंगे। तो अब आपकी सॉर्टेड और अनसॉर्टेड लिस्ट में क्या है? सॉर्टेड में 6 7 8 9, और अनसॉर्टेड लिस्ट में खाली आपकी अनसॉर्टेड लिस्ट में कुछ बचा ही नहीं। अब आपके पास सिर्फ सॉर्टेड लिस्ट है, और इसका मतलब जब आपकी अनसॉर्टेड लिस्ट खाली हो गई, तो इसका मतलब आपका पूरा एरे सॉर्ट हो गया। तो देखो, हमने पत्तों की गेम खेलते खेलते अपना डेटा स्ट्रक्चर्स का इंसर्शन सॉर्ट का क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है। इसका कोड बहुत बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसको ऐसे करोगे। और अगर आप इस कोड को रटने की कोशिश करोगे, याद करने की कोशिश करोगे, या फिर कुछ और सोचोगे, ऐसा नहीं कि यही एक तरीका है, लेकिन ये तरीका, मतलब मैंने ऐसे तरीके डिवाइस करे हैं, या फिर ऐसे तरीके अपने टीचर से सीखे हैं, कि मैं अब ये सिर्फ अपने को तरीका पता है ना, तो मैं जाके अब सीधे सीधे कोड लिख सकता हूँ। मेरे को कोई परेशानी नहीं होगी कोड लिखने में। लेकिन अब मैं इतने एक्सपीरियंस के साथ हूँ, या इतनी चीजें मेरे दिमाग में है, कि मैं सब चीजें याद नहीं रख सकता। जैसा कि मैंने बोला, पहले जब मैं एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास ज्यादा, तब मैं बहुत सारी चीजों को कभी कभी रट भी लेता, कभी कभी पढ़ भी लेता। लेकिन अब मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा स्कोप बढ़ गया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, और मेरे पास बहुत कुछ है याद रखने के लिए। क्या क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में दोस्तों? सिस्टम डिजाइन, LLD, लो लेवल सिस्टम डिजाइन, पूरा कोड विद डिजाइन पैटर्न विद OOAD which is ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिजाइन। और हाई लेवल सिस्टम डिजाइन, जो कि है कैसे आप एक पूरा सिस्टम बनाते हो विद ऑल कंपोनेंट्स, कहाँ लोड बैलेंसर है, कहाँ कैशे है, कहाँ रेडिस है, सब कुछ, काफका, मैसेज क्यू, API गेटवे, एवरीथिंग, राइट। उसके बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू, दैट इज बेसिकली बेस्ड अपॉन योर फुल स्टैक डेवलपर रोल, maybe Merge stack, maybe Java stack, maybe a lot of things.
राइट। उसके बाद सबसे पेचीदा राउंड होता है आपका डीएसए का राउंड। सबसे पहले एक मशीन कोडिंग राउंड होता है डीएसए के लिए। उसके बाद आपका एक डीएसए का एल्गोरिथम राउंड होता है। उसके बाद आपका एक मैनेजर राउंड होता है, या हायरिंग मैनेजर राउंड होता है, या डायरेक्टर राउंड भी कहते हैं उसे कहीं कहीं पे। तो उसमें भी दे विल आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट ट्रीज, क्वेश्चन अबाउट लिंक्ड लिस्ट। तो इतने क्वेश्चन होते हैं ना कि आपको समझना ही बेस्ट तरीका है। आप उसको रट नहीं सकते, आप उसको चाह कर भी उस पूरे क्वेश्चन को याद नहीं रख सकते। आपको अपने दिमाग में ऐसे तरीके बनाने हैं ताकि आप उस क्वेश्चन को उस घड़ी में सरपरस्त कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, ये लिंक और ये आपको पूरी प्रेजेंटेशन दे दी जाएगी। आप इसको देखें, आप इसको समझें। कोई भी डाउट आए तो मुझसे पूछें, और अगली क्लास में हम पूरे कोड को समझेंगे, कोड करेंगे, इसको समझेंगे और इसके एल्गोरिथम भी लिखेंगे। तो ठीक है, आज हमने इंसर्शन सॉर्ट को समझा, और आज के लिए इतना ही। सायोनारा। थैंक यू।